KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के कुलजीत कौर से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कुलजीत जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले जान लेंगे, पेट्रोल के डीजल जो बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? पेट्रोल डीजल इतने दाम बढ़ चुके हैं कि आम आदमी की जेब से बिल्कुल बाहर हो चुका है। और अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली ही अभी गैस सिलेंडर के भी दाम और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। बिल्कुल आम आदमी की जेब से बाहर हो चुका है पेट्रोल और डीजल की जो ये महंगाई का है। अभी कल भी प्रदर्शन किया गया था महंगाई को लेकर। जब ये सरकार, केंद्र सरकार जब आई थी, तब इन्होंने यही कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अभी आसमान को छू रहे हैं दाम बिल्कुल। तो एक आम आदमी की जेब पर बहुत फर्क पड़ रहा है इस चीज से। जो सिलेंडर 400 रुपए का था, सीधा 930 रुपए का हो गया। हर चीज पर महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है, केंद्र सरकार फेल है इन मामलों में? बिल्कुल फेल हो चुकी है। महंगाई तो इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि इन्होंने खुद कहा था कि देश में हम सबसे पहले महंगाई कम करेंगे और रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है युवाओं को, और ना ही महंगाई को लेकर कुछ काम किया गया है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपसे ये भी जान लेंगे मैडम, जो सरकार केंद्र में बैठी है, मोदी जी देश चला रहे हैं या अडानी या अंबानी चला रहे हैं देश? बिल्कुल, मतलब ये तो लगाओ कि एक तरह से अडानी और अंबानी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हर जगह अडानी और अंबानी ही है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि किसान बैठे हुए हमारे आंदोलन पर, किसानों के जो बिल है वो डायरेक्ट अडानी और अंबानी को, और जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में हमारे जो बैठे हैं, इन सभी औद्योगिक में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े, इन्हीं को ही फायदा होगा। हमारे किसानों को भी कोई फायदा नहीं है इससे। तो ये बिल्कुल अडानी और अंबानी के, मैं तो समझती हूँ, पूरे एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं। मैम, आप जिला अध्यक्ष और लेबर विंग की, क्या हक मारा गया लेबरों को, बताएंगे? अभी हमने 3 दिन का यहाँ पर जंतर मंतर पे हमारा प्रदर्शन था। यहाँ लेबर को बिल्कुल, एक तो आप देखिए जो भी किसान के बिल थे, कोविड काल के अंदर यहाँ लोगों की मृत्यु हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि संसद में वो बिल पास करने की इतनी जल्दी हो रही थी कि मजदूरों के बिल भी पास कर दिए हैं संसद में। उसमें मजदूरों के सारे हक खत्म कर दिए जा रहे हैं। जो कल्याण बोर्ड है इनके बने होते हैं मजदूरों के लिए, जो इतने सालों से चले आ रहे हैं, उनकी हेल्प तो क्या करनी है। आपने भी देखा होगा कि मजदूर, सबसे ज्यादा जो मार पड़ी थी कोविड की, मजदूरों पर पड़ी थी। पैदल घर पहुंचे हैं, कहीं तो कहें कि घर पहुंच के उन्होंने दम तोड़ दिया है। बिल्कुल रास्ते पे बेचारों को ना तो उनको पानी ना खाना कुछ नहीं मिला है। और सबसे ज्यादा जो मार थी मजदूरों पे थी। उनकी हेल्प करने की बजाय उनके जो सुविधाएं उनको अब तक मिल रही है वो भी छीनी जा रही है उनसे। तो इसको लेकर आप आवाज उठाओगे आने वाले समय? बिल्कुल, अभी हमने 3 दिन का प्रदर्शन किया है। पूरे भारतवर्ष से सभी यूनियन, जो भी मजदूर यूनियन थी, सबने यहाँ प्रदर्शन किया। और मैं श्रमिक विकास संगठन की तरफ से हमारी पूरी दिल्ली की टीम ने उसमें हिस्सा लिया था। अब वार्ड की बात करते हैं। वार्ड में सफाई व्यवस्था कैसी है? क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम है? क्षेत्रीय निगम पार्षद नजर ही नहीं आती है पूरे वार्ड में। आप जाके देखिए, थोड़ी अगर आधे घंटे की भी बारिश हो जाती है तो पूरा एरिया में पानी भर जाता है। नालियों में सफाई नहीं की गई। अगर समय से, मानसून से पहले ही सफाई कर दी जाती तो ये शायद ये अवस्था ना होती। बीजेपी की निगम पार्षद? हाँ जी, बीजेपी की निगम पार्षद। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है आने वाले समय में, और पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के, तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल, मेरा है मोटिव है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, जनता के काम आऊं। मैं अपने वार्ड में ही घूम रही थी कि कोई भी लोगों की समस्या है क्षेत्र में, वो उनको जानूं। कम से कम अगर आपको जनता एक वोट देकर आपको पहुंचाती है उस लेवल तक की, तो आप कम से कम उस पावर को प्रयोग करके लोगों की सेवा कीजिए। घर बैठने के लिए आपको नहीं चुना जाता है। आप बिल्कुल क्षेत्र में रहिए और क्षेत्र में नजर तो आइए लोगों को, उनकी समस्याएं सुनिए और काम कीजिए लोगों के। कब से जुड़े हैं आप आम आदमी पार्टी से? जब से पार्टी बनी है। हाँ जी, अन्ना आंदोलन से, तब से मैं पार्टी से जुड़ी हूँ। हाँ जी। तो पार्टी आपको मौका दे तो लड़ेंगे इस बार चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या बदलाव होगा वार्ड में जो आज तक देखने को नहीं मिला? सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा वार्ड पूरी दिल्ली में सबसे नंबर 1 पे आए। जैसे हमारी विधायिका जी भावना गौड़ जी हैं, वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से पूरी विधानसभा में काम करती हैं। मैं उनके निर्देशानुसार पूरा अपने वार्ड में काम करूंगी और जितना मुझसे हो सकेगा लोगों के काम कहीं नहीं रुकने देना चाहती हूँ। मैडम, आपकी विधानसभा में पानी की प्रमुख समस्या बनी है, इस पे क्या कहें? मधु बिहार में देख लीजिए पानी की समस्या। पानी की समस्या सर ऐसा है कि पानी बिल्कुल दिल्ली सरकार की तरफ से दे दिया गया था। पिछले 2-3 साल में कोई समस्या नहीं थी पानी की। फिर से लोग टैंकर पे क्यों आ गए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ये जानिए कि इसमें क्या हुआ है, फिर से टैंकर की जरूरत क्यों पड़ी। पहले जितने मकान थे उतने नहीं है। बिल्डर आते हैं, एक कोई बिल्डर, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वार्ड में आए हैं, 100 फ्लैट बना के चले गए। 100 फ्लैट बना के चले गए। तो इसका मतलब पानी की तो डिमांड बढ़ती जा रही है। पानी तो उतना ही है, पानी उतना ही आ रहा है, पीछे से सप्लाई उतनी आ रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है। यहाँ आकर लोग आ रहे हैं। इस तरह से अगर बिल्डर फ्लैट बनाते रहेंगे
तो कैसे पानी की तो समस्या बिल्डर दूर होगी? माफियाओं पे लगाम नहीं लगेगी? बिल्कुल बिल्डर, हम यही चाह रहे हैं कि अगर हम एमसीडी में आते हैं तो यहाँ बिल्डर माफिया के ऊपर सबसे पहले लगाम लगाई जाए, ताकि पानी के लिए लोगों को ऐसे तरसना ना पड़े। और ये हमारी विधानसभा के नहीं, पूरी दिल्ली में पानी की शॉर्टेज हुई थी, और इसके लिए भी यही दिक्कत थी कि हरियाणा से जो पानी दिया जा रहा था, वो हरियाणा ने भी पानी रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमने इसकी याचिका दायर की थी, तब जाकर वहां से पानी छोड़ा गया दिल्ली के लिए। जो आप चाह रहे हो 2022 में नगर निगम चुनाव होंगे, 272 की फाइट होगी, कितनी सीट आने की संभावना लगती है आपको दिल्ली के अंदर? मुझे तो लगता है एक तरफा आम आदमी पार्टी आने वाली है। मुश्किल से 10 या 20 सीटों पे बीजेपी रहेगी, क्योंकि काम ही नहीं किया है। किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। मैं तो यही इच्छा रखती हूँ कि बात यह नहीं कि भाई मुझे टिकट मिले या मैं चुनाव लड़ूं, कोई भी आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अरविंद जी आए एमसीडी में, ताकि दिल्ली का बहुमुखी विकास हो। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं, आप पूरे भारतवर्ष में चले जाइए, किसी भी राज्य में जाके पूछिए, सिर्फ यह है कि दिल्ली का दूसरा नाम है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी पहचान है दिल्ली की, जो उन्होंने काम किया है, उनके काम की सब जगह चर्चा हो रही है। तो सेम उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आए, और ये सरकार बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे दिल्ली सरकार काम कर रही है। अंत में आपसे जाने, कोरोना काल की जो दूसरी पीक आई, उस दौरान कैसा रोल था आपके क्षेत्र के प्रति? मुझे जहाँ से भी लोगों की कॉल आती थी, जितने लोगों की समस्या मैं पूरा दिन पहले नोट कर लेती थी कि यहाँ सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है। पूरे वार्ड में हर गली में हमने 2-2 बार सैनिटाइजेशन करवाया। उसके साथ ही मैं मजदूरों से जुड़ी हुई हूँ, हमारे श्रमिक विकास संगठन से। तो उस समय था कि सबको काम तो नहीं था, लॉकडाउन हो गया था, काम के लिए नहीं जा सकते। दिहाड़ी मजदूर के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई थी काम की, तो उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने अपनी तरफ से जितना हुआ, जितने लेबर चौक है वहाँ पर खड़े होकर डेली 2 महीने तक मैंने सभी लेबर के लिए, और कोई भी जो भी जिसको भी खाने की आवश्यकता है, वहाँ मैंने भोजन की व्यवस्था करवाई। हाँ जी। एक्सपर्ट की माने तो तीसरी लहर आने की संभावना है। आप लोगों को जागरूक कर रहे हो, लोग आजकल मास्क नहीं लगा रहे, ना सैनिटाइजर कर रहे हैं, इस पे क्या कहोगे? बिल्कुल, हमने यहाँ पर भी सभी को बोला है कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी। मैंने अभी अपने क्षेत्र से ही आ रही हूँ, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम जगह जगह जाके कि मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी रखिए, क्योंकि हम पर ही डिपेंड करता है कि इस लहर को हम आने से रोक सकते हैं या कितने दिन तक रोक सकते हैं। बिल्कुल। कुछ और कहना चाहोगे अंत में आप? मैं बस यही कहना चाहूंगी, पूरे अपने वार्ड से ही नहीं, पूरे दिल्ली वासियों से मेरी अपील है कि एक बार आम आदमी पार्टी को आप मौका देके देखिए एमसीडी में। दिल्ली का अगर रूप ना बदला है तो देखिएगा, जिस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है, एमसीडी में बिल्कुल आम आदमी पार्टी आने के बाद पूरे आपके हर वार्ड का, हर क्षेत्र का विकास होगा। समय निकाल के हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कौर जी।